देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है परिवारवाद नहीं चलता है। उसी का एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण अभी हम सबके सामने है, नितिन नवीन जी के रूप में। और उसका मैं भी एक उदाहरण हूँ। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मुझे शिक्षा परिषद में, मदरसा बोर्ड में मेंबर बनाया। सबका साथ सबका विकास को लेकर हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस तरह के काम हम करते रहेंगे। पहली बार का विधायक बनता हुआ मुख्यमंत्री बन सकता है और एक राज्य का मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो पदों के हिसाब से नहीं, योग्यता के हिसाब से चलती है। किसी को भी कहीं भी कुछ भी बना सकती है। ये कोई पद्धति नहीं है कि सांसद को बनाया जाएगा, विधायक को बनाया जाएगा। पार्टी जिसको सक्षम देखती है उसी को बढ़ा देती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता, जो कि आज संगठन पर्व में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। मोदी जी संबोधन कर रहे हैं और तमाम कार्यकर्ता सुन रहे हैं। आज नव नियुक्त अध्यक्ष बने हैं आपके नितिन नवीन। तो 45 वर्ष की मात्र उम्र में सबसे सबसे कम उम्र में जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड बना है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि किसी भी जमीनी कार्यकर्ता को शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिल सकता है, किसी वक्त भी मिल सकता है। बस आपको काम करना है, सच्ची निष्ठा से, ईमानदारी से आपको जनता की सेवा करनी है। नितिन नवीन जनता के सेवक थे, सेवक हैं, इसीलिए उनको शीर्ष नेतृत्व में राष्ट्रीय जिम्मेदारी दी गई है। पहले वे कार्यकारी अध्यक्ष बनाया करते और आज उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार मिल रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैं वैसे तो दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं पूर्वांचली हूँ। पूर्वांचली हो तो आज जो है बिहार का चेहरा जो है, युवा चेहरा, सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, क्या कहना चाहेंगे? जी, हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि नितिन नवीन जी हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं और मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए हमारे अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। 45 साल के युवा को मौका दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का। पार्टी का अध्यक्ष ही युवा हो, 45 वर्ष जो होती है आयु, वो राजनीति में युवा मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आज विराजमान किया गया है नितिन नवीन को। क्या उसका लगता है कि युवाओं के लिए क्या मैसेज है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो युवाओं को प्राथमिकता दे रही है, महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसका अपना संविधान है और उसमें बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से चला जाता है। कोई किसी नेता का कितना बड़ा कद है या कितना छोटा है, इसको नहीं देखा जाता है। अगर 45 साल का, आपने देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब नितिन नवीन जी आए हैं वो मात्र 45 साल के हैं, लेकिन आपने देखा कि उनके आगे बड़े बड़े कद के नेता भी उनके स्वागत के लिए खड़े थे। यही हमारी भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। 20 साल से काम किया है और मैंने एक भाजपा में एक देखा है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता उच्च स्तरीय पर जा सकता है, बड़े पद पर जा सकता है। और आपके सामने नितिन नवीन जी का उदाहरण है कि आपने देखा होगा नितिन नवीन जी का कैसा करता आज कैसा है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दड़ी बिछाने से लेकर एक प्रधानमंत्री बन सकता है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और जितने कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उनको ये नहीं पता कि हम किस पद पर जाएंगे और कब कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, कब कौन मंत्री बन जाएगा, कब कौन किसको विधायक का टिकट मिल जाएगा, किसी को नहीं पता रहता। क्योंकि भाजपा एक तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक परिवारवादी की पार्टी नहीं है। परिवारवादी की पार्टी है तुम्हारे अखिलेश यादव की, ममता की, और तुम्हारे मायावती की, और राहुल गांधी की, और तुम्हारे कितनी भी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, वो परिवारवाद। उनको ये कार्यकर्ताओं का ये समय लग जाता है कि धरना प्रदर्शन में पूरा जीवन निकल जाता है और तुम्हारे दड़ी बिछाने में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बड़े उच्च पद पर जाता है। आपने देखा होगा तो एक विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है, पहली बार का विधायक बनता हुआ मुख्यमंत्री बन सकता है। और एक राज्य का मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। मंडल से उसे क्या नाम है, काउंसलर से उसे क्या नाम है, एमएलए से उसे एमपी। भाजपा पार्टी कहीं से कहीं तक भी बना सकती है अगर बहुत सकते आप मेहनत करने वाले हो, काम करने वाले हो। पार्टी में अगर कार्यकर्ता काम करता है तो उसको नवाजा जाएगा। कौन कब विधायक बन जाएगा, कौन पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री,
बीजेपी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है और सबको चौंकाती है। आज भी एक ऐसा फैसला लिया गया है कि नितिन नवीन जो मैं 45 वर्ष की उनकी आयु है और बिहार की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं और आज उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। 26 में बंगाल की चुनौती होगी नितिन नवीन के सामने। 27 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और 5 राज्य अलग से होंगे। कोई चुनौती नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ते हो चक्कर में। ये भारतीय जनता पार्टी है जनाब, इसके आगे कोई चुनौती नहीं है। सारी चुनौतियों को पार करते हुए ये जो आविष्कार करती है वो अलग ही होता है। देश के कोने कोने से भाजपा के कार्यकर्ता आज यहाँ पे संगठन पर्व में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ जो है वो मदरसा बोर्ड के सदस्य डॉक्टर इमरान मौजूद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से आए हैं। हम जानेंगे कि क्या भावनाएं लेकर आज दिल्ली पहुंचे हैं। नितिन नवीन जो युवा हैं, बिल्कुल 45 वर्ष के हैं, आज अध्यक्ष पद का पदभार संभाला है उन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो है परिवारवाद नहीं चलता है। उसी का एक उदाहरण, जीता जागता उदाहरण अभी हम सबके सामने है नितिन नवीन जी के रूप में, और उसका मैं भी एक उदाहरण हूँ। जो हमारी पार्टी की विचारधारा है, सबका साथ सबका विकास, और लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, उसके हम मेरे साथी हम दोनों सबूत हैं इस बात का। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने मुझे शिक्षा परिषद में मदरसा बोर्ड में मेंबर बनाया। सबका साथ सबका विकास को लेकर हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस तरह के काम हम करते रहेंगे। तो अभी 27 की क्या तैयारी है, 27 क्या चुनौती होगा नए नवनिर्वाचित अध्यक्ष के लिए? देखिए, चुनौतियां तो रहती हैं, लेकिन जिस तरह से हमने सरकारें बनाई हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साबित किया है कि हम सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखते हैं। उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और सभी जो पूरी जनता है, भारत की पूरी जनता को ये विश्वास भी हो गया है कि अब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत को विकसित बनाने में कामयाब हो सकती है। अल्पसंख्यकों के लिए क्या उम्मीद जागती है? देखिए, जब से सरकार बनी है तभी से हम जो वंचित लोग हैं, अभी तक पिछली सरकारों ने मुस्लिमों को ही सबसे ज्यादा पीछे भेजा, ना इनको पढ़ने दिया, केवल दरी बिछाने का काम कराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। जो कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है और जो करते रहेंगे वो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो भाजपा के कार्यकर्ता देश के कोने कोने से आज यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम लोग जो हैं वो शुभकामनाएं देने के लिए नव नियुक्त जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं। अंदर कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अध्यक्ष शुभकामनाएं को यहाँ पे मालार्पण भी किया, उनका स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने मंच से जो है अपना संबोधन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाइयों के साथ में और आगे की क्या रणनीति होगी, इस तरह का संबोधन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय के मंच से इस वक्त दे रहे हैं। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।